अस्सलाम वालेकुम guys and welcome back to the place where cricket speaks beyond the scoreboard. Well, बहुत दिनों बाद यार, I mean कैसे हो आप सब लोग? Almost 3 महीने हो गए शायद, हम शायद 3 महीने प्लस, I mean बहुत टाइम गुजार लिया यार हमने, बहुत टाइम बचा बिना कोई टाइम गुजारे, I mean बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। और पॉइंट ये है कि इंडिया के साथ हो क्या रहा है। मतलब इंडिया ने पहले आयरलैंड से सीरीज हारी, फिर इंग्लैंड से सीरीज हारी, और अब भी ओडीआई सीरीज भी हारने वाली है ऑलमोस्ट। मतलब 19 जुलाई को पता चल जाएगा इंग्लैंड ने सीरीज जीती या फिर इंडिया ने। क्योंकि देखो, आई मीन इंडिया का डाउनफॉल सच में हो रहा है क्या? अगर अगर 19 जुलाई को, जो कि इंग्लैंड लाइक सीरीज का फिनाले है, अगर वहां पर इंडिया चौक कर गई और इंडिया हार गई, मैं सच में मान जाऊं कि इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। बिकॉज आयरलैंड से सीरीज कौन हारता है यार। माना कि आपके पास विराट और रोहित शर्मा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, लेकिन आपके पास अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो थे। आपकी मेन टीम खेल रही थी, और ऊपर से आयरलैंड की बी टीम थी। आयरलैंड में ना पॉल स्टर्लिंग थे, ना को और एक वहाँ जोशुआ लिटिल, ये भी नहीं था। बहुत सारे उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे यार। मार्केडेल भी नहीं था उनके पास। फिर भी किस मुंह से आप वहां पर हार गए? एक तो उनका नया बॉलर जो था जेम मुंद्रा, जो कि लेफ्ट आर्म पेसर था, उसने कमाल की बॉलिंग की थी यार। मतलब संजू सैमसन को जो एलबीडब्ल्यू मारा था, ट्रस्ट मी संजू सैमसन को पता ही नहीं चला कहा, मतलब कब बॉल आई और कब कब जगह, मतलब संजू सैमसन को पता ही नहीं चला कब बॉल आई और कब चली गई। मतलब he was totally, I mean, unplayable for India. अच्छा, वो तो हो जाता है, 100 में से 2 मैचेस यार हार जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंग्लैंड पर आते हैं। अच्छा, इंग्लैंड के साथ ना इनके 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस थे। पहला T20 बारिश की नजर हो गया, फिर 4 T20 मैचेस रहते थे, और चारों के चारों इंग्लैंड जीत गई। इंडिया भी नहीं, इंग्लैंड जीत गई। एक मैच तो जीत जाते। हाँ, उन्होंने जरूर जीता एक मैच, लेकिन वो ओडीआई सीरीज में था, और वो भी वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल और अक्षर पटेल की वजह से जीता, वरना वो भी नहीं होने थे। आई मीन आपके, पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इंडिया जैसी टॉप टीम, देखो ओडीआई में वो टॉप पर है, सही है। T20 में वो टॉप पर है, टेस्ट में वो सही है बस। मतलब ऊपर है, लेकिन उतनी ऊपर नहीं है जितनी ओडीआई और T20 में है। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही यार आयरलैंड से आप कैसे हार सकते हो? 2 मैचेस, एक मैच नहीं, 2 मैचेस सीरीज ही व्हाइट वॉश ही कर दिया आयरलैंड ने इंडिया को। और फिर इंग्लैंड से भी आप व्हाइट वॉश हो गए। अब ये जो ओडीआई सीरीज चल रही है, इसमें भी आप ऑलमोस्ट सीरीज हार ही चुके हो। ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जब इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही थी। पहले दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने विकेट गिरा दी थी, बेन टैकेट को आउट कर दिया था, तभी इंग्लैंड को दबोच लेना था इंडिया ने। लेकिन ऑपोजिट हुआ, इंग्लैंड ने उल्टा इंडिया को दबोच लिया, और ऐसा दबोच लिया ना कि फिर चेस चेस नहीं मजाक बनकर रह गया। बिकॉज जो रूट ने इतना मारा कि उनकी नानी याद दिला दी, और इवेंचुअली ये हुआ कि सेकंड ओडीआई इंग्लैंड जीत गई, और तीसरे ओडीआई में अब पता चलेगा कि सीरीज किसका नाम होने वाली है। और देखो इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि इंडिया इतनी डाउनफॉल में चली गई है। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट ये नहीं किया था कि इंडिया आयरलैंड से सीरीज हार गई, मतलब हारेगी, फिर इंग्लैंड से भी सीरीज हारेगी T20, और फिर इंग्लैंड से ओडी सीरीज भी हारेगी ऑलमोस्ट। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। श्रेयस अय्यर की जितनी बुरी शुरुआत हो सकती थी, वही हुआ। आई मीन T20 सीरीज में पहले आयरलैंड से व्हाइट वॉश हुए, फिर इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हुए, और मतलब ना जाने पता नहीं फिर कब व्हाइट वॉश या फिर सीरीज हारेगी T20 में। बिकॉज T20 के कप्तान श्रेयस अय्यर जितने कमाल के बल्लेबाज है, उतनी ही यार बकवास तो नहीं है, लेकिन उतनी ही घटिया कैप्टेंसी श्रेयस अय्यर ने की। टीम सिलेक्शन पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को क्यों खिला रहे हो। मतलब एक और सवाल भी उठ रहा है कि शिवम दुबे, हर्षित राणा को आप क्या कहते हैं, पांड्या जैसे आप एक अमेजिंग ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में आप पूरी टीम बिगाड़ रहे हो। लेकिन कुछ भी हो यार, ये सिर्फ श्रेयस अय्यर की डिसीजन नहीं हो सकती। यहाँ पर कोच के डिसीजंस भी होते हैं, यहाँ पर गौतम गंभीर के डिसीजंस भी हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन जो ये श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर का जो ये एरा शुरू हुआ है ना, जितनी बुरी शुरुआत हो सकती थी उतनी हुआ है। और अभी तो जो इंग्लैंड की सीरीज है, जो ये ओडीआई सीरीज है, यहाँ पर शुभमन गिल
अच्छी कप्तानी हमें देखने को मिली है। बैटिंग से भी पहले ओडीआई में हमें बहुत कुछ देखने को मिला था। 80 रन पर वो रिटायर हो गए थे, लेकिन लाइक वो मैच जीत गए थे। सेकंड ओडीआई ऑफकोर्स इंग्लैंड जीती, लेकिन तीसरे ओडीआई में पता चला गया कि कौन सीरीज हारने वाली है और कौन जीतने वाली है। पाकिस्तान के मैचेस भी इंशाल्लाह जल्द शुरू होने वाले हैं, और हम आज से, बल्कि अभी से, जितने भी क्रिकेट के मैचेस है, जितने भी क्रिकेट के अपडेट्स है, हम सब कुछ कवर करेंगे। इसी के साथ साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।